नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं BR Academy यूट्यूब चैनल पर। तो जितने बच्चे हमारे चैनल पर अभी नए आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा वीडियो देखते रेगुलर हैं बट उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं ऐसे बच्चों सभी से कहना चाहता हूँ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ये वीडियो इसे लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे कमेंट भी करें। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था जिसका बहुत से बच्चों ने दिया है आंसर सही। पहला बच्चा है मोनू यादव इटावा से, बिल्कुल सही आंसर है। सुमित यदवंशी बरसा मई, बिल्कुल सही आंसर है। दिव्या कुमारी कह रही हैं उत्तल दर्पण के लिए क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का डेरिवेशन आपको ये सीरीज के बाद मिलेगा। 5 वीडियोज और आएंगे सीरीज के, उसके बाद हम आपको अवतल दर्पण की सीरीज देंगे, उसमें आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है। सनी कुमार आगरा से आंसर बिल्कुल सही। सुमित कुमार मैनपुरी से आंसर सही है। अंकित शाक का भी आंसर सही है मैनपुरी से। अतेंद्र संखवार मैनपुरी से बिल्कुल सही आंसर। और एक बच्चा है स्टार्टर, तो बेटा आपका भी आंसर सही है। और प्रशांत सिंह भूड़ नगरिया से बिल्कुल सही जवाब है इन बच्चों का। तो आज हम आपसे एक क्वेश्चन और देंगे, देखते हैं आज का आंसर कौन बच्चा दे सकता है सही जवाब। क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉम का मान माइक्रोन में, ब्रैकेट में लिख लो माइक्रोन में होगा। तो ये आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान माइक्रोन में कितना होगा। तो एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में सबको पता होता है, माइक्रोन यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर माइक्रोन बताने हैं कितने माइक्रोन होगा। तो कौन बच्चा जानता है वो कमेंट सेक्शन में आए और बता सकता है इसका आंसर। क्लियर? जो बच्चे माइक्रोन नहीं जानते तो मीटर में जानते तो मीटर में भी बताइए। क्लियर? तो ये था आज का क्वेश्चन। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास होने वाली है मजेदार। आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम विद्युत धारा। नया चैप्टर है विद्युत धारा का। ठीक है, यूनिट 2 में आता है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, बहुत बेसिक से ही एक बात है, समझेंगे आप लोग। अब तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था स्थिर आवेश के बारे में अब तक। यानी आपका जब आवेश अब तक कैसा था, एक जगह आपका आवेश कैसा था, स्थिर था। अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, चलिए। अब तक आपका आवेश कैसा था, एक जगह पर स्थिर था। बात क्लियर? कैसा था, स्थिर आवेश था, उसके बारे में आपने अध्ययन किया था अब तक। स्थिर आवेश को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं स्थिर विद्युत की, जो आपकी यूनिट नंबर 1 में थी। क्लियर? अब आपकी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो गई। यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ेंगे, आप आवेश को क्या कराएंगे, गति। अब तक आपने क्या पढ़ा कि कोई एक आवेश अपनी जगह रखा रहता था, दूसरा आवेश को इसके पास लेकर आते थे, तो विभव कितना था, विद्युत क्षेत्र कितना था, इसके आसपास इस पे लगने वाला बल कितना था, तो ये सारा अध्ययन किया था। अब हम लोग अध्ययन किसके पे करेंगे, विद्युत धारा पे। तो जब कोई आवेश अपनी जगह स्थिर होता है तब तो स्थिर विद्युत की। अब क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा। अब आवेश को हम कराएंगे बेटा, जो आपका आवेश था स्थिर उसे अब क्या कराएंगे हम, गति को हम कह सकते हैं प्रवाह। बात समझ में आई? यानी कि आवेश क्या करेगा, अब आवेश प्रवाह करेगा। आवेश क्या करना शुरू करेगा, गति। तो जब भी आपका आवेश गति करता है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। बोलो बात क्लियर? समझेंगे एक स्टेप में जरा अच्छी तरीके से, विद्युत धारा को एक स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले 12th क्लास में केवल आवेश था। बच्चों समझना आवेश के बारे में, आवेश 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आवेश को स्थिर करके उस पर अध्ययन करेंगे और एक तो आवेश को गति कराकर अध्ययन करेंगे। बच्चों समझ में आ रहा क्या? जब आप आवेश को स्थिर करा के अध्ययन करेंगे तो वो कहलाती है स्थिर विद्युत की। और जब आप आवेश को गति कराएंगे तब क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब गति 2 तरीके से करेगा आवेश। एक तो एक समान चाल से गति करेगा, और दूसरा कैसे करेगा, परिवर्ती चाल से गति करेगा।
बात समझना बच्चों, वीडियोस रेगुलर वीडियोस आएंगी आपकी, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक। वीडियो में मजा ना जाए तो बात करना। स्थिर विद्युत की यूनिट फर्स्ट जो आप पढ़ चुके हैं अब तक, अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर सेकेंड, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है, जब आवेश क्या करता है, गति करता है। यानी आवेश क्या करेगा, गति। आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। और गति अगर एक समान चाल से गति करेगा, जब बच्चा जब एक समान चाल से गति करेगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। क्लियर? इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे जब आपकी यूनिट 3 बनेगी। ठीक है, तो यूनिट 3 आपकी बनेगी बेटा। तो यूनिट 3 इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा, अगला वीडियो आएगा, वो आपका यूनिट 3 से आएगा। ठीक, तो अभी फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। बोलो बात क्लियर है क्या? तो डेफिनेशन की बात करें, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा, क्लियर? डेफिनेशन क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर दूसरे भाषा में बात करें कि अगर आप बिजली को, विद्युत धारा क्या हुई कि आप इस आवेश को इस जगह से उठाया, इस जगह तक लेकर गए, तो जितना आवेश यहां से उठा करके यहां लेके गए और जितना समय लगा, इसे ही हम कहते हैं क्या, विद्युत धारा। सरल भाषा में अगर समझें तो कहेंगे एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित किया, जितना आवेश प्रवाहित किया, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? समझ लो अच्छी तरीके से, पूरा लेक्चर काम आएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखना बेटा, वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, विद्युत धारा, आवेश और समय। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी I बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, I बराबर फॉर्मूला बन गया Q/T। अगर हम बेटा मात्रक की बात करें, अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक बताइए, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, प्रति अपॉन के समय का मात्रक सेकेंड। तो बोलो विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम इसके एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक इसका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। चलिए बात क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात क्लियर है क्या? आगे चले, चलिए बात करते हैं आगे वैद्युत चालन की। किसकी बात करते हैं, वैद्युत चालन की। वैद्युत चालन किसे कहते हैं, वैद्युत चालन किसे कहते हैं? तो वैद्युत चालन क्या है बच्चों, समझो। कोई भी आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो ये घटना वैद्युत चालन कहलाती है। बोलो बात क्लियर है क्या? यानी कोई भी आवेशित कण है, ये कण है, आवेशित कण है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, इसका मतलब इनके बीच में क्या हुआ, वैद्युत चालन हुआ। डेफिनेशन क्या बन गई कि कोई आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करता है,
वैद्युत चालन कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। बोलो बात क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, वैद्युत चालन, वैद्युत चालन स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। और ये जो गतिमान आवेशित कण हैं, ये जो गतिमान आवेशित कण हैं, ये जो गतिमान आवेशित कण हैं, ये गतिमान क्या लिखेंगे? गतिमान आवेशित कण हैं, जो गतिमान आवेशित कण हैं, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे आप आवेश वाहक। वाहक लिख लो। कोई पूछता है आवेश वाहक किसे कहते हैं, तो आप कहना गतिमान आवेशित कण को आवेश वाहक कहते हैं। और जब कोई गतिमान आवेशित कण एक स्थान दूसरे स्थान तक चलकर जाता है उसे विद्युत चालन कहते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बेटा, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी जल्दी फटाफट। उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद चलते हैं आगे। क्लियर? ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं धारा घनत्व की। धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डालिए इसे भाई, इंपॉर्टेंट है धारा घनत्व। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, किससे? जे से प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा प्रवाहित की जाती है, कोई सतह है, कोई क्षेत्रफल है, कोई प्लेट है, इसे आपने धारा प्रवाहित की तो धारा क्या हुई? इसके ऊपरी पृष्ठ पर आ जाएगी सभी जगह, इसके ऊपरी पृष्ठ पर धारा आ जाएगी। ये इसका क्या हो गया कि इसमें कुल प्रति कण पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर कितनी धारा प्रवाहित होती है, उसे कहते हैं धारा घनत्व। यानी एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर जो भी चालक है उस चालक का एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं धारा घनत्व। क्या कहते हैं? धारा घनत्व। अगर हम इसके प्रदर्शन की बात करें तो इसे धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को आई से और क्षेत्रफल को ए से। तो बोलो मात्रक क्या होगा इसका? जल्दी बताइए। मात्रक विद्युत धारा, मात्रक होगा इसका क्या बच्चों? विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर प्रति क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। मात्रक क्या निकल के आ गया? जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन में ए। मात्रक क्या हो गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? चलिए चलिए जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वीडियो आप लोग सबसे ज्यादा काम पता कब आएगा? ये वीडियो जो हम अभी बना रहे हैं 8, ये वीडियो सबसे ज्यादा काम जब आएंगे जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप जब क्विक रिवीजन करेंगे 30-30, 40-40 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। उस समय ये वीडियो तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगा, दूर की अगर सोचो तो। क्लियर? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी फटाफट फटाफट। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। क्लियर? ठीक है, चलिए समझिए बात को। अब हम बात करते हैं ओम का नियम। बात किसकी करते हैं बच्चों? बात किसकी करते हैं? ओम के नियम की। ओम का नियम क्या है? तो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने बताया कि अगर, कि उससे पहले हम विभव पढ़ चुके थे, तो जॉर्ज साइमन जो ओम आए उन्होंने बताया कि अगर हम किसी चालक का, प्रत्येक जगह चालक जो है, चालक के विभव में वृद्धि करें तो विद्युत धारा पर भी वृद्धि हो जाएगी। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया कि अगर किसी की विद्युत धारा हम बढ़ाते हैं तो उसके विभव में भी परिवर्तन होता है। धारा बढ़ेगी तो विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। तो उन्होंने ये बताया ओम ने कि जो V है
वो समानुपाती किसके है? I के। जो V है वो समानुपाती किसके है? I के। यानी कि अगर हम V बराबर इक्वल टू लगा दे तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा हमें। वो कांस्टेंट क्या है? R। तो ओम का नियम याद रखना, VIR, V बराबर IR। यहां से अगर आप R का मान निकालते हैं, चालक का प्रतिरोध, तो आप क्या करेंगे? V अपॉन में I। बोलो बात क्लियर है क्या? जहां वेयर R बराबर क्या है? चालक का प्रतिरोध। चालक का क्या है? प्रतिरोध। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए ओम का नियम क्या है, तो बता देना जॉर्ज साइमन ओम के नियम अनुसार किसी भी चालक की जो विभव है वो उसकी धारा के अनुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V बराबर IR। R बराबर V अपॉन I। R चालक का प्रतिरोध है। तो बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले वीडियो पर, अगली क्लास में चलते हैं। चलिए 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 बात करते हैं चालक का प्रतिरोध। अब हम पढ़ते हैं चालक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसे समझ लो थोड़ा सा अच्छी तरीके से। अगर हम बात करें चालक के प्रतिरोध की, तो चालक का प्रतिरोध क्या है भाई? किसी चालक में आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, किसी चालक में आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और चालक में जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा को रोकने के लिए जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध क्या मतलब के लिए होता है? केवल धारा के प्रवाह को रोकने का काम होता है। प्रतिरोध का मतलब है रोकना। किसे रोकना? विद्युत धारा को रोकना। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बनेगी कि चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने को चालक प्रतिरोध कहते हैं। चालक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि इसे R से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो गया क्या? V अपॉन में I। और ये जो R है मात्रक, इसकी हम बात करें तो मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक इसका होता है ओम। ओम को प्रदर्शित करते हैं ऐसे। बोलो बात क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी, सारी चीजें क्लियर होंगी। पूरा लेक्चर फिनिश कर देंगे हम। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चुंबकत्व। धीरे धीरे होगा चुंबकत्व भी, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन होता है बेटा दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है वो समझ लो। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है वो समझ लो कि अगर कोई A
अगर कोई परिपथ में R1, R2 और R3 एक ही सीरीज में एक ही तार पर कनेक्ट हो, बात कर रहे हैं किसकी? श्रेणी क्रम की। एक ही तार पर एक ही सीरीज में कनेक्ट है, तो इनको जोड़ना, प्रतिरोधों को संयोजन का मतलब होता है प्रतिरोधों को जोड़ना। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध होगा। जो इनका तुल्य प्रतिरोध जो R होगा वो क्या होगा? श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस में R3। बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए आगे चलें। अगर हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, अगर हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, तो आप क्या करेंगे? ये A है, ये B है, दिखाई पड़ रहा है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये है R1, ये है R2, ये है R3। अगर हम बात करें समांतर क्रम, इसमें सब एक दूसरे के समांतर होंगे। यानी कि अगर आप इसमें धारा प्रवाहित करते हैं I, इसमें धारा क्या प्रवाहित की आपने? I। अगर आप इसमें धारा प्रवाहित I करेंगे तो वो I यहां पर भी रहेगा I1, यहां पर भी I रहेगी, यहां पर भी क्या रहेगी? I, और यहां पर भी क्या रहेगी? I। लेकिन अगर आप यहां धारा प्रवाहित करते हैं I, यहां पर भी क्या रहेगी? I। लेकिन जब वो इधर जाएगी तो हो जाएगी R1, इधर जाएगी तो यहां हो जाएगी I2, और इधर जाएगी तो हो जाएगी I3। यानी कि आप देख रहे हैं कैसे यहां पर जो है धाराएं अलग अलग हो गई। यानी अब इस पर जो 1/R बराबर मान रहेगा वो रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी देखो, एकदम स्पीड से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद करते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। चलिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एक, चलिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन है A B, प्रतिरोध दिया गया है इसका 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और ये है 4 ओम। आपसे कहा गया तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। आपसे कहा गया तुल्य प्रतिरोध होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बताइए बच्चों, ये और ये एक दूसरे के समांतर है क्या? आप क्या करेंगे? 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करिए, बताइए सॉल्व करके क्या आएगा? लासा 2 ऊपर आ गया 3। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यहां से R का मान कितना निकलेगा? 2/3। अब आप कहेंगे 2/3 कॉमा 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R बराबर क्या आएगा? 2/3 प्लस में 4, इसके नीचे 1 मान लेंगे लासा। तो बच्चों बताओ, 1 का 2 में गुणा करो 2, 3 का 4 में 3 चौको 12, 3 एकम 3,
तो क्या आ गया 14/3। तो आंसर क्या निकल के आ गया 14/3 ओम। बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए 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 जल्दी 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 जल्दी। चलिए अब हम बात करते हैं वैद्युत चालकता की। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता क्या है? वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के जस्ट अपोजिट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी वैद्युत चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। अगर इसके मात्रक की बात करें, दिखाई पड़ रहा क्या? अगर इसके मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो हम कह सकते हैं 1/ओम या ओम इनवर्स या ओम इनवर्स। बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हाँ भाई बताइए। चलिए आगे चलें क्या? चलिए अब हम लोग पढ़ते बेटा, समझो बात को। कहां गया? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एक ही बात है। प्रतिरोधकता क्या होता है समझिए बात को। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। बच्चों सबसे पहले बता दें आपके लिए, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। निरंतर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको एक से एक नए वीडियो मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया तैयारी मिलेगी, कंटेंट मिलेंगे, सब चीज़ बढ़िया मिलेगी। निरंतर जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को बेटा प्रदर्शित करते हैं हम लोग रो से। किसके बराबर होती है? एकांक धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या?